हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। और आज की वीडियो भी मेरी साइंस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरे द्वारा एक वीडियो सीरीज़ चलाई जा रही है जिसमें मैं क्लास 10th की साइंस उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो टॉपिक अच्छे लग रहे होंगे, आपने वो पढ़े होंगे और उसके नोट्स बना लिए होंगे। उसी कड़ी में एक अगला टॉपिक जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि मेरे द्वारा कुछ हैंड रिटन नोट्स बनाए गए हैं और उन हैंड रिटन नोट्स को ही मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो वहाँ पे तो रिटन फॉर्म में है और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करके उसको समझाना चाहता हूँ। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके इस टॉपिक को शुरू करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, एक फॉर्मेलिटी है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो समय रहते आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए बेटा, हम लोग पहले तो नाम लिख लेते हैं। आपको तो पता ही है कि चैप्टर का नाम या कौन सा चैप्टर चल रहा है। चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कल मैंने आपको फिजिकल चेंज के बारे में कुछ जानकारी दी थी। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर 1 से जुड़े हुए हैं, जिसमें ये एक हेडिंग है कि हम लोग केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन की पहले तो हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स में आप लोगों के साथ साझा की गई है या आगे की जाएगी। तो इसमें है बेटा, ए केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज in which one or more, तो एक या एक से ज्यादा, one or more substances or reactant, one or more substances or reactants react to form new substances with, ये पॉइंट जरूर लिखेगा, with entire different properties। तो एक या एक से ज़्यादा जो सब्सटेंस है वो आपस में रिएक्शन करेंगे या उनके अंदर रिएक्शन होगी और उनके द्वारा एक या एक से ज़्यादा नए प्रोडक्ट बन जाएंगे। यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। इसके बारे में इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया था कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि अगर ए और बी ये दो सब्सटेंस हैं, ये भी सब्सटेंस है, ये भी सब्सटेंस है। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं वन और मोर सब्सटेंस। तो यहाँ दो सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी। इन्होंने आपस में रिएक्शन की है और रिएक्शन करने के बाद एक नया सब्सटेंस बना दिया है। तो कल हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे कि जो इस एरो के निशान से पहले जो होता है, हम उन्हें क्या बोलते हैं? हम उन्हें रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और एरो के बाद जो चीज़ें बनती है, जो सब्सटेंस बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। और यहाँ रिएक्शन के बीच में प्रोसेस होता है। प्रोसेस की रिएक्शन कैसे हो रही है, टेम्परेचर पर है या कैसे है, वो बात करते हैं। तो अब केमिकल रिएक्शन के बारे में तो आपको पता लग गया कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में जुड़ेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट आपके सामने बनाकर रख देंगे। जैसे ये एग्जांपल दिया, A + B, इनके बीच में रिएक्शन हुई और क्या बन गया? एक प्रोडक्ट बन गया जिसका नाम हम लोगों ने दिया C दिया। यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रॉपर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है C + O2। ये है हमारा कार्बन, ये है हमारा ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ हम लोग क्या बना रहे हैं? CO2 बना रहे हैं।
कार्बन ने ऑक्सीजन ने मिलकर आपस में रिएक्शन की और एक नया सब्सटेंस बन गया, एक नया प्रोडक्ट बन गया जिसका नाम है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं इसका नाम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, इसको आप नोट कर सकते हैं सारे को आसानी से। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके मोबाइल में या कंप्यूटर स्क्रीन पर सेव रहेगा। इसको मिटा देते हैं और यहाँ से एक या दो रिएक्शन जो यहाँ वर्ड्स आ रहे हैं उनको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ एक वर्ड आया है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम लोग बात कर रहे थे, एक वर्ड आया था यहाँ पर रिएक्टेंट। एक वर्ड आया था यहाँ पर रिएक्टेंट कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। रिएक्टेंट किसे कहते हैं? द रिएक्टिंग स्पेसीज, वो एलिमेंट, वो सब्सटेंस जो आपस में रिएक्शन करते हैं या रिएक्शन के लिए तैयार होते हैं। दोज रिएक्टिंग स्पेसीज लाइक आयंस, like atoms, molecules, like ions, atoms, molecules, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं, जो किसी रिएक्शन में आपस में रिएक्ट करते हैं और एरो के निशान से पहले आते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, किसी भी रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे थे कि ए और बी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहे हैं? सी, कोई नया सब्सटेंस बना रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों जो हैं ए और बी, ये क्या कहलाते हैं? हमारे रिएक्टेंट कहलाते हैं। किसी भी रिएक्शन में जो एरो का निशान होता है उससे पहले जो चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? रिएक्टेंट कहलाती हैं। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा रिएक्टेंट के बारे में। और एरो के बाद वाले की बात कर लेते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट था, तो इसकी भी डेफिनेशन यहाँ पर साथ साथ ही देख लेते हैं। व्हाट इज रिएक्टेंट और व्हाट इज प्रोडक्ट। यहाँ पर लिख लेते हैं दोज न्यू स्पेसीज या न्यू सब्सटेंस जो बने हैं किसी रिएक्शन के बाद, स्पेसीज और सब्सटेंस, दोज न्यू स्पेसीज और सब्सटेंस विच फॉर्म्ड in a chemical reaction। और जो नए वाले सब्सटेंस है जो किसी केमिकल रिएक्शन में बनते हैं और एरो के निशान के बाद आते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये दोनों जो एरो के निशान से पहले हैं इन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं? रिएक्टेंट। और जो एरो के निशान के बाद होते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट। क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जब ए ने और बी ने आपस में रिएक्शन की है तो दोनों ने रिएक्शन करने के बाद एक नया सब्सटेंस बनाया है जिसका नाम हम लोगों ने क्या दिया है? सी दिया है। और आगे बढ़ते हैं, पर तब तक आप इन दोनों की डेफिनेशन लिख सकते हैं अपने पास एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि एक रिएक्शन आप लोग करा दी जाए। जैसे हम एक रिएक्शन करते हैं Na प्लस H2O, Na प्लस H2O। ये Na जो है हम लोग यहाँ लिखते हैं S, इसके फुट में लिखते हैं, इसे बोलते हैं फुट में लिखना। यहाँ पर S लिखते हैं और इसके फुट में लिखते हैं हम लोग यहाँ L। ये S का मतलब सॉलिड होता है, L का मतलब लिक्विड होता है। ये Na क्या है आप थोड़ा देखिएगा, ये Na है आपका सोडियम, ये है आपका वाटर। इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करी है तो ये जो H2O होता है इसको आप कुछ इस तरीके से देखिए कि वाटर जो होता है ये दो पार्ट्स में टूटता है, H प्लस में और OH माइनस में, मतलब दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है H और OH। तो ये जो सोडियम है ये रिएक्शन करता है OH से, तो एरो के बाद क्या बन जाएगा हमारा NaOH, NaOH बनेगा और आगे प्लस करके यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग H2। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 2 करने पड़ेंगे, यहाँ 2 करने पड़ेंगे, यहाँ 2 करने पड़ेंगे, 2 NaOH और प्लस H2
और इसके बराबर में हम लोग यहाँ एक एरो का सिंबल लगा देते हैं कि हवा में ऊपर की तरफ उड़ गया है और ये गैस स्टेट में है। और ये जो NaOH है इसके बराबर में हम लोग लिख देते हैं एक्वा, एक्वा लिख देते हैं। इसका क्या मतलब होता है इसको मैं अभी थोड़ी देर बता रहा हूँ। और ये सोडियम है, ये वाटर है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये आपका हाइड्रोजन गैस, ये आपका हाइड्रोजन गैस। तो उम्मीद करता हूँ या आशा करता हूँ आप सब लोग इसे साथ साथ याद भी कर रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। देखिएगा बेटा, तो इस वाली रिएक्शन में इस एरो से पहले जो दोनों चीज़ें हैं, ये वाला और ये वाला, इसको तो आपको पता ही है हम लोग इसे क्या कहेंगे, इसे बोलेंगे रिएक्टेंट्स। और एरो के बाद जो दो चीज़ें हैं जैसे ये है, इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्शन की और रिएक्शन करने के बाद दो नए क्या बना दिए, यहाँ पर प्रोडक्ट बना दिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वास्तव में कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। थोड़ा ध्यान देते रहेंगे साथ साथ, कैसे पहचानेंगे आप याद रखते रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ हम लोग हेडिंग बना सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, या ऐसे कौन कौन से सिंबल हैं जिसे देखकर आप बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन कंफर्म चल रही है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं हम लोग पहचान सकते हैं, और वो कौन कौन से पॉइंट हैं। पहला देखिएगा, पहला है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, स्टेट मतलब कि सब्सटेंस जो है सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैस स्टेट में है या एक्वेशियस स्टेट में है, कौन सी स्टेट में है। तो यदि किसी भी सब्सटेंस की स्थिति या स्टेट बदल रही है, जैसे कोई सॉलिड था और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, या लिक्विड से वापस सॉलिड बन गया, तो अगर किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है तो हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, चल रही है। दूसरी है बेटा, दूसरी आइडेंटिफिकेशन क्या है, दूसरी आइडेंटिफिकेशन है इवोल्यूशन ऑफ गैस। हम लोग ऐसे भी पहचान सकते हैं कि किसी नई गैस का बनना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि अचानक से हम देख रहे हैं कि दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करने के बाद में कोई नई गैस बन रही है, अपने आप गैस बन रही है, तो हमें देखकर पहचान लेना है कि हाँ यहाँ पर अब इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, नई गैस बन रही है तो। तीसरा है बेटा, इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग अवक्षेपण बोलते हैं। प्रेसिपिटेट, इसको हम लोग हिंदी में अवक्षेपण बोलते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब है जैसे आप किसी चीज़ को पानी में घोलते हैं, पानी में वो घुल जाता है, सस्पेंशन तैयार हो जाता है और कुछ टाइम के बाद उसके छोटे छोटे पार्टिकल पानी के नीचे जाकर आराम से बैठ जाते हैं। तो वो जो एक मटेरियल इकट्ठा होता है पानी में नीचे बैठने के बाद, वो क्या कहलाता है, आपका प्रेसिपिटेट कहलाता है। अचानक से आपने देखा कि किसी सॉल्यूशन में, किसी लिक्विड में कोई छोटे छोटे पार्टिकल जो है अचानक से नीचे पानी के नीचे वाले लेयर पर जाकर बैठ गए हैं, तो हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये कंफर्म है केमिकल रिएक्शन का। और फोर्थ नंबर का पॉइंट है कि हम कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो किसी सब्सटेंस का अगर कलर चेंज हो रहा है, किसी सब्सटेंस का अगर कलर चेंज हो रहा है, कि कुछ टाइम पहले कुछ था, दो सब्सटेंस ने आपस में रिएक्शन की
और हमने देखा कि दोनों सब्सटेंस का कलर चेंज हो गया या किसी एक सब्सटेंस का कलर चेंज हो गया। आप लोग जानते हैं कि ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, जब हम लोग एसिड और बेस को पहचानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये ब्लू लिटमस रेड हो गया और रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो गया, आपस में इंटरचेंज हो गया। तो अगर किसी सब्सटेंस का कलर चेंज हो रहा है तो हमें पता मतलब समझ लेना चाहिए कि हमारे इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है। और एक लास्ट पॉइंट और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए। अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तापमान अगर बदल रहा है, तो आपको समझ लेना है कि केमिकल रिएक्शन कंफर्म हो रही है। ये ज़रूरी है पहचानना। ये 4-5 पॉइंट मैंने लिखे हैं जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। नोट कर सकते हैं आप इनको। यहाँ पर एक वर्ड आया है प्रेसिपिटेट। इसको वैसे मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन के द्वारा बताऊंगा आपको कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, और कोशिश करूंगा कि एक रिएक्शन भी आप लोगों को समझा दूं जिसमें आप प्रॉपर इसको एक, जब कोई आपसे पूछे कि इसका मतलब क्या है तो आप एग्जैक्टली उसको समझा सको। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं प्रेसिपिटेट, हिंदी में कहते हैं इसे अवक्षेपण या अवक्षेप भी बोल देते हैं, आसानी से समझने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ देखिए इसकी डेफिनेशन है एनी सॉल्यूशन और एनी सब्सटेंस, एनी सॉल्यूशन और एनी सब्सटेंस any solution or any substance which is insoluble in water, which is insoluble in water। थोड़ा सा insoluble का मतलब है कि कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसा सॉल्यूशन जो पानी में नहीं घुल सकता, आप उसे घोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं घुल रहा है। फाइनली क्या होता है कि वो नीचे, पानी के नीचे जाकर रिलैक्स होकर बैठ जाता है। एग्जाम्पल देखा आपने, रेत का देखा होगा, रेत घोलने की कोशिश करते हैं पानी में, नहीं घुलता है। मिट्टी घोलने की कोशिश करते हैं, नहीं घुलती है। चौक का एग्जाम्पल आप है, चौक घोलने की कोशिश करते हैं, वो नहीं घुलता है। घोलेंगे आप, घूमता तो रहेगा पानी के साथ, लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या होगा, पानी के नीचे वाली लेयर में, बर्तन के नीचे तली में जाकर बैठ जाएगा, तो वो प्रेसिपिटेट कहलाएगा। यहाँ पर एक मैं कोशिश करने की कोशिश करूँगा कि एक एग्जाम्पल बता दिया जाए, और एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है। एक रिएक्शन है Na2SO4 और इसमें हम लोग लिख देते हैं एक्वा। इसके बारे में मैं क्लियर करूँगा ये एक्वा क्या है। एक है हमारा BaCl2, ये भी हमारी एक्वा स्टेट में है, और एरो के बाद बन रहा है BaSO4 और प्लस, यहाँ पर सॉलिड स्टेट में लिखेंगे इसको, और प्लस 2NaCl, यहाँ पर भी लिख देते हैं हम लोग, एक्वा स्टेट में लिख देते हैं। थोड़ा ध्यान रहेगा, पहले तो इनके नाम देख लेते हैं, नाम क्या है, क्योंकि यहाँ Na ने रिएक्शन करी है Cl के साथ, Na भी 2 है, Cl भी 2 है, तो 2NaCl हो गया, और Ba ने रिएक्शन कर लिया है SO4 के साथ, तो ये BaSO4 है। इसका जो फॉर्मूला है आप लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला है सोडियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला है सोडियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला है बेरियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला है बेरियम क्लोराइड। ये है आपका बेरियम सल्फेट, और ये है आपका सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। नमक का फॉर्मूला है सोडियम, ये है आपका सोडियम क्लोराइड, नमक का फॉर्मूला है, आसानी से याद हो जाता है। तो यहाँ ये बताया कि अगर सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन को हम लोग BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, तो मिलाने से क्या होगा, बेरियम सल्फेट बनेगा और NaCl बनेगा। और इसमें जो ये बेरियम सल्फेट है ये पानी में नहीं घुलता है, इसलिए ये प्रेसिपिटेट के रूप में
प्रिसिपिटेट के रूप में पानी में नीचे जाकर बैठ जाता है, जबकि NaCl पानी में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है, इसलिए वो नीचे नहीं बैठता, वो पानी में घुला रहता है। लेकिन ये जो बेरियम सल्फेट है ये प्रिसिपिटेट के रूप में पानी की तली में जाकर नीचे बैठ जाता है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा इसी स्टेज में। अब मैंने आपको केमिकल रिएक्शन तो बताई है, अब अगली जो हेडिंग है, अगला जो पॉइंट है वो जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब है हमारा केमिकल रिएक्शन के बाद हमारी एक हेडिंग आती है, लास्ट हेडिंग है इस वीडियो की आज, केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन के बाद केमिकल इक्वेशन, थोड़ा ध्यान देंगे केमिकल इक्वेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन करेंगे। इट इज द symbolic representation of a chemical reaction. सो केमिकल इक्वेशन में सीधा सीधा है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल देंगे कोई, हम बोलेंगे कि ये जो आपके सामने रिएक्टेंट है इसको हम ए से डिनोट करते हैं, ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम बी से डिनोट करते हैं। तो हमने हर एलिमेंट्स को एक छोटे छोटे सिंबल दे रखे हैं जिससे पहचान बन जाती है कि सोडियम है Na है, क्लोरीन है Cl2 है, मैग्नीशियम है Mg है, पोटेशियम है K है, कैल्शियम है Ca है। तो हमने हर एलिमेंट को एक छोटे छोटे सिंबल दे रखे हैं। तो केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि केमिकल इक्वेशन में हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को छोटे छोटे सिंबल से शो करने की कोशिश करते हैं और आप सब लोगों के सामने उसे रख देते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम रिएक्शन करा रहे हैं, थोड़ा देखेंगे, मेथेन की रिएक्शन हम लोग कराते हैं ऑक्सीजन से, मेथेन की रिएक्शन कराते हैं हम लोग ऑक्सीजन से, एरो का है सिंबल, तो क्या बन रहा है थोड़ा ध्यान देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और प्लस वाटर बन रहा है। ये है आपकी केमिकल इक्वेशन, सॉरी ये है आपकी केमिकल रिएक्शन, ये है आपकी केमिकल रिएक्शन। और अगर हम लोग इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन क्या है, तो सीधी सी बात है, इस वाले रिएक्शन को हमें कुछ सिंबल देने हैं, हमें कुछ सिंबल देने हैं। जैसे सिंबल कैसे देंगे, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, CH4 होता है। इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं ऑक्सीजन से, जिसके हम 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, और एरो के बाद सीधा सीधा क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो वाटर का जो सिंबल है वो ये है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिंबल है वो है CO2, ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो है O2, और मीथेन का जो सिंबल है वो है CH4। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है ऊपर वाली, इसको तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ये तो है केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है, और ये है आपकी केमिकल इक्वेशन। चैप्टर ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये तो एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा, मैं इसे याद करूं या ना करूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोगों को छोटे छोटे या माइनर से माइनर चीज़ों को भी समझना चाहिए। जब आप किसी चीज़ को याद करते हैं और याद करते वक्त इस तरह के वर्ड्स बीच में आते हैं तो उनका मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है, किसी का मतलब नहीं पता है, तो याद करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आता, मज़ा नहीं आता पढ़ने में। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप सब लोग बच्चे अपने घर पर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, और यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी साल की मेहनत होती है। आप लोगों का स्कूल, ट्यूशन, रातों की नींद ख़राब करना, बच्चे लगातार पढ़ते रहते हैं, तो सभी बच्चे आशा करते हैं, माँ बाप आशा करते हैं कि बच्चों के नंबर जो हैं बहुत अच्छे आने चाहिए। और इसी कड़ी में हम लोग भी आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, मेरे सहयोगी साथी हैं,
वो भी अलग अलग क्लासेस की अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं, आप लोगों के साथ डेटा शेयर कर रहे हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने शुरू में बताया था कि फॉर्मेलिटी है कि सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ऐसी छोटी छोटी ब्रीफ जानकारी मैं आप लोगों को देता रहूँगा। ये वो वाली वीडियो है जिनको मैं आपको बोर्ड पर समझा रहा हूँ। ये वो वाला डेटा है जो मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो इसी आशा के साथ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी, ये डेटा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा होगा। तो मिलते हैं फिर, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए डेटा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।